ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, और लोगों के सवाल भी ले रहे हैं, साथ ही साथ ऐसी बातों को भी बता रहे हैं जो बजट में ऐलान किया गया है और जिस पर शायद आपकी नज़र ना गई हो, लेकिन आपके टैक्स की देनदारी पर, आपके टैक्स के पोर्टफोलियो पर बहुत बड़ा असर डालने वाला है। तो लोगों के सवाल ने, उससे पहले एक सवाल मैं मुकेश पटेल साहब से समझना चाहता हूँ। मुकेश जी, बजट में कुछ ऐसे भी ऐलान किए गए हैं उन लोगों के लिए जो विदेश लगातार जाते आते रहते हैं। कुछ लोग जाते हैं तो कुछ सामान भी खरीद कर लेकर आते हैं, तो उनको टैक्स की बड़ी चिंता रहती है। उनके लिए क्या कुछ ऐलान किए गए? जी, ऐसा है कि जो पर्सनल बैगेज एग्जम्पशन के रूल्स थे वो 2016 में तय किए गए थे, और आप विदेश से लौटते हुए टूरिस्ट के तौर से जब आप आते हैं तो कुछ छोटी मोटी चीजें लेके आते हैं, तो उसका एग्जम्पशन का जो मॉनेटरी लिमिट था वो 50,000 था, उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया गया। आई थिंक इट्स अ वेलकम प्रोविजन। लोगों को अच्छा लगेगा बाहर जाने के बाद कुछ साथ टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री लाने के लिए। और एक जो महत्वपूर्ण बदलाव है कि लोग एक साल के लिए जाते थे ऑन शॉर्ट असाइनमेंट्स, टू वर्क अब्रॉड एटसेट्रा। अब वो आते थे तो उनके लिए एक ये प्रोविजन था कि इन केस ऑफ अ लेडी आपको 40 ग्राम्स गोल्ड और इन केस ऑफ अ जेंटलमैन 20 ग्राम्स गोल्ड आप ला सकते थे, पर उसमें एक मॉनिटरी कैप था, क्योंकि 2016 के नियम के आधार से 1 लाख रुपया और 50,000 का कैप था। अब सोने का भाव जो हो गया 10 ग्राम का ही 1.5 लाख हो गया, तो उन्होंने एक बहुत वेलकम चेंज इस बार ये किया कि ये 40 और 20 ग्राम्स का वेट एग्जम्पशन उन्होंने चालू रखा, पर ये कह दिया कि अब मॉनिटरी कैप कोई नहीं लगेगा। माना 40 ग्राम कोई लेडी लाती है तो उसका 6 लाख हो गया, तो 1 लाख के बजाय उसको 6 लाख मिलेगा। लक्ष्मण जी, तो ये एक बड़ा बदलाव है। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हो इसका ख्याल रखिए। जैना शाह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, लेकिन उनके पास जाऊं, लेकिन एक सवाल आपसे पहले पूछ लूं मुकेश जी, कि जो लोग बच्चों को बाहर भेजते हैं, पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हैं, वैसे केस में, बाकी केस में टीडीएस और टीसीएस के रेट में बदलाव किया गया। संक्षिप्त में अगर बता सके तो फिर उसका कॉलर के पास चलूंगा मैं। जी, अब टीसीएस का जो रेट था इसमें वो 5% था, उसको उन्होंने घटा के 2% कर दिया है। माना 1 अप्रैल 2026 से वो एक फायदा होगा, और शायद सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप अगर इस समर में अप्रैल के बाद कोई भी विदेशी टूर पर, यात्रा पे जाना चाहते हैं, तो एक तो जैसे कस्टम ड्यूटी में आप कुछ ड्यूटी फ्री तो लाएंगे ही लाएंगे, पर जाते समय जो टूर पैकेज के लिए जो आप खर्च करते थे, तो उसमें लक्ष्मण जी आपका अमाउंट जो होता था वो उसमें 10 लाख के अंदर तो 5%, और उससे ऊपर होता था तो 20% होता था खर्च के उस पर टीसीएस। अब उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड 2% टीसीएस कर दिया। माना विदेश यात्रा के लिए अब टूर पैकेजेस को और प्रोत्साहन मिलेगा और लोग घूमते घामते रहेंगे। बिल्कुल, घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप भी प्लान करेंगे। जैना शाह हमारे साथ फोन लाइन पर। जैना, बताएं क्या उलझन है आपकी? गुड आफ्टरनून सर, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं जैना शाह बात कर रही हूँ अहमदाबाद से, और मेरा सवाल भी टीसीएस को लग के ही है कि मान लो मैं अपनी फैमिली के साथ इस वेकेशन में फॉरेन टूर प्लान कर रही हूँ थ्रू अ टूर ऑपरेटर, और आमतौर पर देखें तो फॉरेन टूर पैकेजेस पर टीसीएस लगता है, जिससे अपफ्रंट कॉस्ट जो होती है वो काफी बढ़ जाती है। और इस साल जो बजट 26-27 में टीसीएस को लेकर जो भी रिलीफ या चेंजेस अनाउंस हुए हैं, उससे मुझे प्रैक्टिकली क्या बेनिफिट मिलेगा? क्या फॉरेन टूर पैकेज लेने पर अब टीसीएस कम देना पड़ेगा क्या? देखिए मुकेश जी, अभी आप समझा ही रहे थे और फोन कॉल पे आ भी गए, मतलब लोगों में हम जो अभी बात कर रहे थे वही जैना जी का भी सवाल है, और वो उनको सीधा फायदा ये मिलेगा जैना जी कि अब आप टूर ऑपरेटर को जो भी पैसा देगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। पहले तो क्या होता था, यू हैड अ लिमिट कि भाई 10 लाख तक 5%, 10 लाख से ऊपर होता था तो सीधा 20%। अब आपको कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, पूरे फैमिली का जो भी अमाउंट है आप करिए, और 1 अप्रैल 26 के बाद आपका ट्रैवल होना चाहिए। अभी आप जाओगे फरवरी मार्च में तो पुराने रूल्स लगेंगे, पर नए रूल्स जो है वो 1 अप्रैल 2026 से आएंगे। यू विल सेव अ ह्यूज अमाउंट of TCS because now the TCS will be only 2%.
हालांकि गर्मी छुट्टी में प्लान कर रहे हैं तो गर्मी छुट्टी तो हमें लगता है कि मार्च के बाद ही होगा, 1 अप्रैल के बाद वाले ही छुट्टी होती है अगर हम लोग जो यहाँ के हिसाब से देखते हैं तो गर्मी छुट्टी में जाएंगे तो शायद वो टीसीएस में घटने का फायदा आपको मिलता हुआ दिखेगा। एक फ़ोन कॉल आ चुका आदित्य राजपुरोहित जी का। आदित्य जी बताएं क्या सवाल आपके पास? हाय, मैं आदित्य बात कर रहा हूँ हिम्मतनगर से। तो एक्चुअली मैं अभी एक प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ, एक घर बाय कर रहा हूँ। जो सेलर है वो एनआरआई क्लाइंट है एंड हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बताएं। सेलर जो एनआरआई क्लाइंट है, हाँ जो सेलर है वो एनआरआई है। अब मैंने जो 2026 की फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच थी उसमें सुना था कि लाइक वो कुछ टीडीएस की रिगार्डिंग रिलीफ दे रहे हैं, राइट? अब क्या ये सच है? एंड इफ यस तो फिर मैं इसका फायदा कैसे उठा सकता हूँ और मेरे को इसका क्या क्या फायदा हो सकता है? तो क्या आप मेरे को बता पाएंगे प्लीज? बिल्कुल, मुकेश पटेल साहब हैं, इन्हीं सब चीजों पर बारीक से नजर रखते हैं। मुकेश जी क्या है? लक्ष्मण जी आज एक्चुअली टीडीएस और टीसीएस फ्रंट पर जैसे आपने आगे शो की शुरुआत में बताया कि खुशखबरियों का ढेर है, and this is one more provision where everybody is going to be very happy. बहुत खुश होंगे लोग। क्यों? क्योंकि ये जो एनआरआईज से आप जब परचेज करते थे तब एक बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ये होती थी कि आपको इसी नॉर्मल केस में तो आप जब करते थे एक वो चालान कम स्टेटमेंट सिंपल फॉर्म होता था 26 क्यूबी का, और कुछ करना नहीं था, वो आप केवल अपना पान नंबर की डिटेल्स देके कर सकते थे। अब इनके जैसे केसेस में एनआरआई से अगर कुछ खरीद कर रहे हैं तो उसमें जैसे आप जानते हैं कि नॉट 1% बट हायर रेट से लगेगा आपको। एनआरआई को जो गेन होता है उस पर आपको 12.5% अगर वो लॉन्ग टर्म है तो काटना है। तो इसमें आपको टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर जिसको हम टैन कहते थे वो लेना पड़ता था। अब ये टैन के प्रोविजन में से आपको मुक्ति दी गई है, लेकिन इसमें मेरी एक छोटी सी शिकायत है लक्ष्मण जी। ये तो एक बड़ा सिंपल सा प्रोविजन था, इसको 1 अप्रैल 2026 से ही लागू कर दिया जा सकता था, पर इन्होंने आई डोंट नो व्हाई 6 महीने का समय मांगा है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 26। माना इनको अगर कुछ परचेज करना है तो 1 अक्टूबर के पहले तो पुराने रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। हमें टैक्स गुरु को कहना चाहिए, वित्त मंत्री को, कि ये सिंपल प्रोविजन है, इसमें 6 महीने क्यों हमको वेट कराते हो। लक्ष्मण जी चलिए, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोविजन है जिसको यहाँ पे छूट देने की कोशिश की गई है, और उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे कई सारे जो प्रॉपर्टी बायर होंगे उनको यहाँ पे राहत मिलती हुई दिखेगी। और मुकेश पटेल साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे अभी बारीकियां जिसको हम परत दर पर खोलेंगे, लेकिन समय शो का यहीं खत्म हो रहा है, इसी के हमें शो को यहाँ समेटना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा एक 10 सेकंड मैं लेना चाहता हूँ। जैसे मैंने ये एनआरआई वाले उसमें बात की, एक बहुत अच्छा टीडीएस का प्रोविजन आया है और जिसका आयकर विभाग काफी कुछ बहुत अच्छे वो सब एआई के वीडियोस देके वो उसका प्रचार और प्रसार भी मैंने देखा कि कर रहे हैं, कि ये डिविडेंड के केस में वो कहते हैं कि नाउ यू कैन फाइल आपका एक कंसोलिडेटेड अपनी डिपॉजिटरी में। अभी आपको 25-50 कंपनी में डिविडेंड लेना है तो हर एक जगह आपको 15G 15H देना पड़ता था। अब ये बहुत बढ़िया प्रोविजन है। मुझे दुख इतना ही है कि इस प्रोविजन की डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने 1 अप्रैल 2027 लगाई है। अब इतना अच्छा प्रावधान, आप नया कानून इमीडिएटली ला रहे हैं 1 अप्रैल 26 से। टैक्स गुरु की हमारी आवाज है, सीनियर सिटीजन्स की ओर से ये मांग है कि इसको भी 1 अप्रैल 2026 से आप लागू कर दीजिए। 1 साल का इंतजार हमें मत करवाइए। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी आवाज़, टैक्स गुरु की आवाज़ वित्त मंत्रालय तक पहुंचेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचेगी, शायद इसमें कुछ बदलाव करे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे जीएसटी जुड़ा हुआ हो या फिर इनकम टैक्स से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।